नमस्कार, मैं हूं विवेक और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए एक धावक महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद मैराथन दौड़ रहा है। पसीने से लथपथ वो एकदम फिनिश लाइन छूता है और तभी अनाउंसमेंट होती है कि रेस रद्द हो गई है। उसे फिर से दौड़ना होगा क्योंकि कुछ लोगों ने शॉर्टकट लिया था। बिल्कुल। और 3 मई 2026 की जो नीट यूजी परीक्षा है उसके बाद 23 लाख छात्रों का हाल कुछ ऐसा ही है। आज हम इसी शॉर्टकट और पेपर लीक की पूरी प्रक्रिया की तह तक जाएंगे। तो देखिए, इस शॉर्टकट की शुरुआत दरअसल राजस्थान के सीकर से जुड़े एक नेटवर्क से होती है। अच्छा। हाँ, मतलब केरल में बैठे एक छात्र ने सीकर में अपने दोस्त को करीब 150 पेज का एक पीडीएफ भेजा था। इसे गैस पेपर का नाम दिया गया। गैस पेपर। लेकिन इसकी कीमत क्या थी? शुरुआत में तो ये 2 से 3 लाख रुपए में बिका, पर परीक्षा से ठीक एक रात पहले इसकी कीमत गिरकर सिर्फ 300 से 3,000 रुपए तक आ गई। क्या बात कर रहे हैं, 300 रुपए? लेकिन एक सेकंड, गैस का मतलब तो सिर्फ अनुमान लगाना होता है ना? हाँ, तो फिर 150 पेज के पीडीएफ से मुख्य परीक्षा में इतने सवाल कैसे मिल गए कि इसे सीधा लीक कहा जा रहा है? यही तो सबसे बड़ी कड़ी है। उस पीडीएफ में 410 हस्तलिखित सवाल थे और जब असल परीक्षा हुई तो नीट के केमिस्ट्री सेक्शन में उन 410 में से 120 सवाल हूबहू आ गए। अरे बाप रे, 120 सवाल एकदम सेम। बिल्कुल, यहां तक कि सवालों और उनके जवाबों का क्रम भी वही था। इसका सीधा मतलब है कि फिजिकल पेपर छपने के बाद ट्रांसपोर्टेशन या किसी परीक्षा केंद्र पर उसे खोला गया। उसकी तस्वीरें ली गई होंगी। हाँ, तस्वीरें ली गईं और फिर उसे हाथों से लिखकर पीडीएफ में बदला गया ताकि असली प्रिंटेड पेपर की कॉपी सर्कुलेट होने का शक न हो। मतलब ये एक पूरी तरह से सुनियोजित सेंधमारी थी। अगर 180 में से 120 सवाल किसी के पास पहले से हों तो ये परीक्षा बची ही कहाँ? सही कहा आपने, ये तो बस एक खरीदा हुआ पास है। तो इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट करने वाली जो एजेंसी है एनटीए, उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया रही है? देखिए, एनटीए ने डैमेज कंट्रोल के तहत कुछ कदम उठाए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि दोबारा परीक्षा कराने पर छात्रों को नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। और सेंटर्स? सेंटर भी पुराने रहेंगे। जो पुरानी फीस दी गई थी उसे रिफंड करने की बात है और दोबारा परीक्षा का पूरा खर्च एनटीए खुद उठाएगा। और हाँ, मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। आर्थिक भरपाई और फीस रिफंड करना तो बहुत आसान है, लेकिन उन छात्रों के मानसिक तनाव का क्या? वो तो है। जो छात्र ईमानदारी से पढ़े, उनके टूटे हुए मनोबल और जो बर्बाद हुआ कीमती समय है, उसका रिफंड कौन देगा? इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। सच कहूं तो उस नुकसान की भरपाई संभव ही नहीं है। इसीलिए कोचिंग जगत और शिक्षा विशेषज्ञ ये मांग कर रहे हैं कि फिजिकल पेपर का सिस्टम ही खत्म कर दिया जाए। तो क्या सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरफ जाने की बात हो रही है? बिल्कुल। जब तक कागज का इस्तेमाल होगा, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सेंधमारी का खतरा हमेशा बना रहेगा। सुझाव यही है कि इतनी बड़ी परीक्षाओं को अब पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित कर देना चाहिए। पर देखिए, 23 लाख छात्रों के लिए एक साथ कंप्यूटर नोट्स का इंतजाम करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को कंप्यूटर की इतनी आदत नहीं होती। मुझे लगता है कि ये तर्क अब पुराना हो चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों में सरकारी योजनाओं के तहत दूर दराज के ग्रामीण स्कूलों में भी कंप्यूटर लैब बन चुके हैं। अच्छा, हाँ, ये तो है। इसके अलावा एनटीए के अपने प्रैक्टिस एप्स मोबाइल पर उपलब्ध हैं, जहां छात्र मॉक टेस्ट देते हैं। अगर पेपर माफिया के इस पूरे लॉजिस्टिक्स को तोड़ना है तो फिजिकल पेपर को खत्म करना ही सबसे तार्किक विकल्प बचता है। सही बात है। अगर तकनीक का इस्तेमाल करके पेपर लीक की इस गंभीर बीमारी को रोका जा सकता है, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम समय रहते खुद को अपडेट क्यों नहीं करता? एकदम सही सवाल है। शायद अब असली परीक्षा उन 23 लाख छात्रों की नहीं, बल्कि खुद इस पूरी एग्जामिनेशन व्यवस्था की है। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।